हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 85 फॉर क्लास 10th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 9 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इस चैप्टर का रिवीजन जो है वो इस वर्कशीट से स्टार्ट करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। चुंबक वह पदार्थ है जो लौह और युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब बेटा चुंबक के बारे में तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि चुंबक के बारे में सभी जानते हैं कि चुंबक क्या होता है। जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है वो चुंबक है। सभी बच्चों ने चुंबक को देखा हुआ होगा। ठीक है, चुंबक के गुण जो है वो पढ़ लेते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, ये जैसे चुंबक दिखाया गया है, इसमें ये जो है उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। उसके बाद देखिए, समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कोई दूसरी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को आप अगर दक्षिणी ध्रुव के पास लेकर आओगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप असमान ध्रुव को पास लेकर आओगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी N और S जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जबकि N और N अगर होंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसी तरह S और S होंगे तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करते हुए लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। देखिए, अगर आप कोई भी एक चुंबक है उसको आप स्वतंत्र रूप से लटकाते हो तो उसका जो क्या होगा, चुंबक जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में वो अपने आप जो है उत्तर दक्षिण दिशा में आके ऐसे रुक जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। यानी कोई भी चुंबक है उसके चारों तरफ कितनी दूर तक उसका क्षेत्र रहेगा, जहां पर कोई भी वस्तु वो जो है क्या किया जा सकता है, वो अपनी तरफ वस्तुओं को खींचेगी या वहां पर किसी दूसरी चुंबक को प्रतिकर्षित भी कर सकती है। ठीक है, तो ये जो उसका बल जहां तक महसूस होगा वो क्या होगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। नेक्स्ट देखिए, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। यानी इकाई क्या है चुंबकीय क्षेत्र की, वो है टेस्ला। अब चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको किसकी सहायता से हम समझ सकते हैं, जो कंपास होती है, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास या दिक्सूचक की सहायता से उसको समझाया जा सकता है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक के समान होती है। तो बच्चों आपने जो है कंपास देखी होगी, उसमें क्या है कि उसमें इस तरह से जो है एक सुई लगी होती है। ठीक है, और वो जो है एक इस तरह से जो है स्वतंत्र रूप से ही लटकी हुई छड़ चुंबक के समान होती है, जो हमें दिशाओं के बारे में बताती है। हमने ऊपर पढ़ा कि जब वो स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है तो वो किस दिशा की ओर संकेत कर रही है, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण हो जाएंगे। क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। यानी ये जो है उत्तरी ध्रुव जो है वहां से निकलेंगी और कहाँ पर विलीन हो जाएंगी, ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो है विलीन हो जाएंगी। दूसरा है क्षेत्र रेखाएं जो है बंद वक्र होती हैं। ठीक है, यानी पूरा तरह से बंद वक्र रहेंगी। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है पास पास होंगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो प्रबल होगा, और जहां दूर दूर होंगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसा होगा, वो कमजोर रहेगा। नेक्स्ट है दो क्षेत्र रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी दो क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नेक्स्ट है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, यानी हमेशा दिशा क्या रहेगी, भीतर जो है देखिए बाहर ये नॉर्थ है, ये साउथ है,
बाहर उत्तर से दक्षिण होगी तो अंदर से क्या है, अंदर से जो है एक तरह से ऐसा लगेगा कि ये अंदर की तरफ जा रही है ना, तो जो दिशा है वो क्या है, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ हो जाती है, अंदर की तरफ चुंबक में। तो याद रखेंगे, बाहर उत्तर से दक्षिण है और अंदर दक्षिण से उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि से दर्शाया जाता है। जितनी क्षेत्र रेखाएं निकट होंगी उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, जितनी दूर दूर होंगी उतना चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको इस तरह से एक डायग्राम दिखाया गया है, इसको आप अपने आप घर पर भी कर सकते हैं बेटा। इसमें एक चुंबक ले रखा है और ये जो है सारी जो हमारे पास आयरन फिलिंग्स होती हैं, ठीक है, आयरन का बूरा जो होता है, अगर हम पेपर के ऊपर इसको रख के पेपर पे चूरा ऐसे फैलाते हैं और उसको टैप टैप करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसे जो है ये अरेंज हो जाता है, सारा का सारा जो लोह चूर्ण है वो ऐसे जो है व्यवस्थित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है दिखाया गया है कि किस तरह से नॉर्थ की तरफ से जो है निकलती हैं और साउथ की तरफ विलीन हो जाती हैं। हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टिड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टिड ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि जो विद्युत धारा होती है, यानी जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी तो यानी उसमें क्या है कि एक चुंबकीय क्षेत्र जो है उस तार के चारों तरफ बन जाता है, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो कल्पना कीजिए आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां जो हैं वो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। तो आपको कुछ इस तरह से जो है कोई भी चालक है उसको पकड़ना है और जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है उस दिशा में आपको क्या करना है, अपना अंगूठा रखना है और अपनी उंगलियों को इस तरह से लपेटना है। तो जिस दिशा में उंगलियां लपेटी जाएंगी वही क्या हो जाएगी, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। जैसे अब अगर हम अंगूठा नीचे की तरफ रखते हैं और उंगलियां इस दिशा में लपेटी जाएंगी तो यही चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधा चालक चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर क्या रहेगा, सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। तो यानी चालक की दिशा ऐसी है तो जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक् सूचक से दी जा सकती है। चालक के नज़दीक वाले वृत्त जो है वो क्या होंगे, जो नज़दीक होंगे वो पास पास होंगे और जैसे जैसे दूर जाएंगे जो वृत्त हैं वो दूर दूर होते चले जाएंगे। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है धारा की शक्ति, यानी जितना ज़्यादा जो करंट है वो प्रवाहित होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तेज चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। और चुंबकीय क्षेत्र इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चालक से दूरी, यानी चालक जो है मान लीजिए तार है तो तार के जितना पास होंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा जबकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता चला जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चालक से दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं चित्रित कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करेंगे तो यहाँ ये जो है देखिए ये वाला आप आंसर लिख देंगे, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। और ये वाला आप डायग्राम बना देंगे, छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, ये वाला डायग्राम आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको दिए गए हैं। पहला है उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं, दक्षिण में विलीन होती हैं, बंद वक्र होती हैं। तीसरा ये लिख देंगे, फोर्थ वन ये लिख देंगे, ठीक है, और फिफ्थ वन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये 6 के 6 दिए गए हैं तो जितने आप लिख सकते हो उतने आप जो है यहाँ से लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो है ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो 2 दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम ये दिया गया है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर और ये कंप्लीट जो है आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, साथ में आप डायग्राम भी ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट साइंस की। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।